Good morning, students. As you know that we are doing chapter number 8, which is trigonometry. In previous class, we had done exercise 8.1 up to question number 7. So now we have question number 8. Let us see what is question number 8. Question number 8 was 3 cot A is equal to 4. And we have to check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A. दिस इज व्हाट वी हैव टू चेक. ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है. तो 3 cot A is equal to 4 इट वॉज गिवन. तो cot A 4/3 हो जाएगा. सेम वही प्रोसेस. जब हमारे पास A एंगल है तो मैंने A इधर रख दिया, B इधर, C ट्राइंगल बना के. तो A एंगल है तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है. तो cot क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, नहीं बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर 4/3. तो लेस बेस को हमने 4k ले लिया. जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था आपको कि k जब ये रेशियो होता है तो हमें k के टर्म्स में एज्यूम करना पड़ता है. पर बेस 4k, परपेंडिकुलर 3k. तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर b स्क्वायर. यहाँ से हमने जो है हाइपोटेन्यूज निकाल लिया 5k. तो जो जो टर्म्स हमें जरूरत है, हमें tan की जरूरत है, cos की और sin की जरूरत है, तो पहले मैंने वो निकाल लिया. tan a 3/4 आ गया, sin a 3/5 आ गया, cos a 4/5 आ गया. ये फॉर्मूले तो आप लोग जानते ही हैं, ये टेबल आपको पता है ना कि साइन कॉस टैन में क्या बोला था, वो आपको पता ही है. चलो अभी बार बार क्या बताना है. आगे देखो. तो लेफ्ट हैंड साइड इज 1 माइनस टैन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए. तो अब जब टैन ए, जो भी हमारे पास टैन ए की वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दो तो टैन स्क्वायर ए आ जाएगा. तो ये 3/4, टैन ए की वैल्यू 3/4 था, उसका स्क्वायर कर दिया. 1 प्लस टैन 3/4 का स्क्वायर कर दिया. 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16. 16 तो 16 माइनस 9 7, 7/16 आएगा. देखो यहां पर क्या आएगा, ये आएगा 7/16 अपॉन 16 और प्लस 9 25/16 आएगा. 16 तो कट ही जाएगा, तो 7/25 आंसर आ गया. ठीक है, दिस वाज लेफ्ट हैंड साइड. नाउ राइट हैंड साइड वाज cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए. तो cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए हमने वैल्यू पुट कर दिया, cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर की वैल्यू. तो ये भी 7/25 आ गया. तो नाउ वी हैड टू चेक whether this is equal to this. Yes, it is. Left hand side is equal to right hand side. So this was question number 8. Yes, now we have question number 9, in which we are given in triangle ABC, right angled at B. Right angled at B, if tan A is equal to 1 upon √3, then we have to get sin A cos C plus cos A sin C, और cos C ये अपने निकालना है. ठीक है, तो पहले देख लेंगे. सेम वही sin A, tan A, tan A इज इक्वल टू दे रखा हमारे पास 1 अपॉन √3. तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इज इक्वल टू 1 अपॉन √3. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो लेट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1k, यानी कि k लिखेंगे, और बेस को क्या लिखेंगे, √3k. तो आपको पता है कि h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है. तो परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास k स्क्वायर और प्लस √3k का स्क्वायर. तो यानी कि k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर. √3 का स्क्वायर 3 ना, तो 4k स्क्वायर. दिस वाज h स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू 2k आ गया. तो अब देखो परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये था, दिस वाज परपेंडिकुलर. ठीक है, तो अब लिख नहीं रहा हूं मैं, केवल इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये था. तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था, k, और हाइपोटेन्यूज दिस इज 2k, एंड परपेंडिकुलर √3k. ठीक है, ये हमारे पास गिवन है. चलो मैं इसको अंदर की तरफ लिख लेता हूं, यहां पे क्लियर नहीं हो रहा. √3k ये हमारे पास परपेंडिकुलर है. तो अब देखो मुझे निकालना था sin A cos C माइनस cos A sin C. तो पहले मैं sin A निकाल लेता हूं. sin A पहले मैं सारी टर्म्स निकाल लेता हूं. ठीक है, तो sin A इज sin क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है. A के लिए परपेंडिकुलर क्या है, k. तो k अपॉन 2k विच इज 1/2. फिर sin A cos A भी निकाल लेता हूं. cos A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है. A के लिए बेस ये है और हाइपोटेन्यूज ये है, तो √3k अपॉन 2k.
तो कैंसिल हो गया √3/2। फिर कॉस ए आ गया, उसके बाद आप निकालो साइन ए कॉस ए आ गया, साइन सी या कॉस सी निकाल लेते हैं। साइन सी, सी के लिए साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब देखो सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, सी के लिए परपेंडिकुलर ये है, तो √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज 2 तो √3/2। और साइन ए और साइन सी नहीं कॉस सी निकालो, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सी के लिए हमारे पास बेस ये है k/2k। अब जो हमने निकाला है वो निकाल लेते हैं। फर्स्ट पार्ट दैट वाज साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए की वैल्यू देखो, साइन ए इज व्हाट इज साइन ए 1/2, कॉस सी हमारे पास है 1/2, कॉस ए के लिए √3/2 और साइन सी के लिए √3/2। तो दिस बिकम्स 1/4 प्लस 3/4, तो 4/4 विच इज 1। तो फर्स्ट पार्ट इट इज। नाउ सेकेंड पार्ट इज कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कॉस ए की वैल्यू निकालो, √3/2 निकाला हुआ है हमने। कॉस सी के लिए हमारे पास है 1/2 माइनस साइन ए के लिए हमारे पास 1/2 और साइन सी के लिए हमारे पास कितना था √3/2। तो दिस इज √3/4 और माइनस √3/4, तो दिस इज 0। दिस इज व्हाट वी हैव टू गेट। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। Yes, now we have example number 5, in which we are given a right triangle right angled at P, a right triangle OPQ, in a right triangle OPQ in which angle P is equal to 90 degree. Also we are given OP is equal to 7 centimeter and OQ minus PQ is equal to 1. This is what we are given. We have to get sin Q और cos Q. देखो और क्वेश्चंस में क्या था हमारे पास कि कोई से दो रेशियोज दिए हुए थे साइड्स के, तो तीसरा हम इजीली निकाल पा रहे थे। इसमें दोनों साइड में केवल एक ही साइड गिवन है, बाकी दो नहीं गिवन है, अननोन है, तो पहले वो निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास कंडीशन दे रखी है, तो उसी उसको यूज कर रहे हैं हमने, ठीक है। तो चलिए अब देखो, एज गिवन OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1, तो OQ कैन बी रिटर्न एज 1 प्लस PQ। इक्वेशन नंबर 1 डाल दो इसको। अब इस वाले ट्रायंगल में लगाओ, इन ट्रायंगल OPQ एंगल P इज इक्वल टू 90, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर is equal to sum of the squares of other two sides, तो OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो अब देखो OQ को क्या ले सकते हैं हम यहां से इक्वेशन 1 से, 1 प्लस PQ, इसका स्क्वायर। OP के लिए तो हमारे पास निकालना ही है, PQ के लिए हमारे पास है 7, ठीक है। 1 प्लस PQ, तो PQ की वैल्यू रख देते हैं यहां पर। PQ कितना था हमारे पास 7, तो 1 प्लस नहीं, थोड़ा मिस्टेक होगी, हमारे पास OP 7 था जबकि मैंने PQ में रख दिया था ना, तो OP नहीं है, दिस इज OP 7, ये 7 था, तो OQ इक्वल टू OP, ये तो ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया OP स्क्वायर। यहां पर थोड़ा गलत हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं। दिस इज OQ को हम क्या ले सकते हैं यूजिंग फर्स्ट 1 प्लस PQ। OP के लिए हमारे पास दे रखा था दैट इज 7, और PQ स्क्वायर एज इट इज, ये तो हमने निकालना है। इसमें A प्लस B का होल स्क्वायर लगाओ, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस PQ स्क्वायर, PQ स्क्वायर तो कट ही जाएगा, तो कितना हुआ
टू पी क्यू इजकल टू आया 49, तो पी क्यू इजकल टू कितना 49 माइनस 1 48, 49 माइनस 1 तो विच इज 48 अपॉन 2, दिस इज 24। तो हमारे पास पी क्यू 24 आ गया। तो फ्रॉम फर्स्ट ओ क्यू हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू के लिए हमारे पास कितना है 24, तो दिस इज 25 सेंटीमीटर, दिस इज ओ क्यू, ये आ गया 25 सेंटीमीटर। ओपी ओ क्यू सब कुछ आ गया है। अब हमने निकालना है नाउ साइन क्यू। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है हमारे पास 7, देखो क्यू के लिए परपेंडिकुलर क्या है 7, हाइपोटेन्यूज 25, 7/25 एंड कॉस क्यू इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस के लिए कितना हमारे पास 24/25, दिस इज व्हाट वी हैड टू गेट। Now based on previous example we have question number 10. This is same as the previous example. Let us see PQ in triangle PQR which is right angled at Q and PR plus QR is equal to 25 centimeter. This is what we have given. PQ is equal to 5. PQ ये 5 centimeter given है and we have to get sin P cos P tan P. सेम वही एक साइड गिवन है बाकी दो नहीं है तो वो निकालेंगे हम। तो देखो इन ट्रायंगल पहले हमारे पास एस गिवन पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, तो पी आर कैन बी रिटन एज 25 माइनस क्यू आर, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, ठीक है। अब करेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल Q is equal to 90 degree, तो therefore using Pythagoras theorem we have PR square, hypotenuse का square is equal to sum of the squares of other two sides QR square, तो PR के लिए तो हमारे पास 25 माइनस QR है यूजिंग फर्स्ट, ठीक है। पी आर को हमने लिख दिया 25 माइनस क्यू आर और होल स्क्वायर, पी क्यू के लिए तो हमारे पास 5 है और क्यू आर एज इट इज, तो इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एंटी यूज किया ए माइनस बी टी होल स्क्वायर इसका टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर इज कैंसल्ड आउट, तो ये कितना आ जाएगा 25 का स्क्वायर 625, और इसको इधर ले आओ माइनस 25 इसका टू ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 50 क्यू आर, तो 600 इजकल टू 50 क्यू आर, सेंटीमीटर, क्यू आर 12 आ गया, तो इसमें रख दो अब फ्रॉम फर्स्ट पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर और 25 माइनस 12 विच इज 13 सेंटीमीटर, पी आर भी आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, पी आर आ चुका है, पी आर इज 25 नहीं सॉरी 13, ये 5 है और ये क्यू आर जो है हमारे पास कितना है 12 है, क्यू आर 12 आ गया। अब हमें जो जो निकालना है वो निकाल लेते हैं। नाउ साइन पी कॉस पी टैन पी, तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर पी के लिए परपेंडिकुलर क्या है 12 अपॉन 13, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज पी के लिए बेस क्या है 5 एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर पी के लिए क्या है हमारे पास 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज 12 अपॉन 5, तो दिस इज व्हाट वी हैव टू गेट। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10।
तो बेटा अब ऐसे ही हमारे पास जो आगे के ट्रिग्नोमेट्रिक एंट्रीज हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक एंट्रीज इस एक्सरसाइज को आपने बहुत अच्छी तरह से करना है, और इसी से रिलेटेड मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज कुछ असाइनमेंट देने वाला हूँ, तो वो असाइनमेंट आपने करने हैं। ठीक है बेटे, तो वी विल प्रोसीड दिस चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास एज वेल। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।